मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो और हमको वरदान दो, हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज 2 अगस्त है और आज हम सभी प्रभु यीशु के मंदिर में पुनः आए हैं। आज के प्रभु के वचनों में हम पाते हैं कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस छुपे हुए खजाने के सदृश है जो एक व्यक्ति पा लेता है और फिर उसको छुपा कर वहाँ उस जमीन को या उस खजाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। उसी प्रकार आज हम उत्तम मोती के विषय में भी सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने वचनों के माध्यम से कहता है कि स्वर्ग का राज्य उस उत्तम मोती के सदृश है। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, तो प्रभु का वचन हमसे यही आह्वान करता है कि क्या हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहते हैं? क्या हम प्रभु को पाकर जो स्वयं स्वर्ग से आए थे और जो स्वयं स्वर्ग में बैठे हैं, विराजमान हैं, क्या हम उस प्रभु के वचनों पर चलते हैं? क्या हम उसके शिक्षाओं का पालन करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आप हमारे जीवन में अपने वचनों को हमें दीजिए, जिससे कि हम उसके आधार पर जी सके और औरों को प्रभु के वचनों पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आइए हम इस मिसा बलिदान में हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, उद्देश्यों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इसमें भाग लें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 29 से 35। पाठ का मूल वाक्य है, मूसा का मुखमंडल देखकर वे उसके निकट जाने से डरते थे। जब मूसा नियम के दिनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा
तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बात करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल दैदीप्यमान है। हारून और दूसरे इज़राइली मूसा का दैदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने में डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इज़राइली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सिनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वहां पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इज़राइलियों को सुनाता था तो इज़राइली मूसा का दैदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो। उसके पांवदान सियोन को दंडवत करे, वह पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने उनकी आज्ञाओं तथा उनकी संहिता का पालन किया। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छुपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से मूसा का मुखमंडल देखकर वे उसके निकट जाने से डरते थे, क्योंकि वह प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए, प्रभु के सानिध्य में रहते हुए उसका मुखमंडल इतना दृश्यमान हो जाता था कि लोग डर जाते थे। और जब भी वह उससे मिलने के लिए या किसी काम से जाते थे तो मूसा अपने मुख को छुपा लेता था और उनके सम्मुख वह थोड़ी सी देर खोलता था, फिर वापस से मंडप में वह आ जाता था और अपने मुंह को ढक लेता था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु का दर्शन मूसा ने पाया, ईश्वर का दर्शन जब मूसा ने पाया, तो वह उस ईश्वर से भर गया जो किसी ने शायद नहीं अपनाई होगी, किसी ने शायद से उसको कभी देखा नहीं होगा। और पहले ही एनकाउंटर में हम इस बात को देखते हैं कि मूसा जब वह जलती हुई झाड़ी के पास में जाता है तो उसे पहले ही वचनों में यह कहा जाता है कि जहाँ तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है, अपनी चप्पलें उतार दो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर मूसा को अपने सेवक के रूप में, अपने प्रजा के नेतृत्व के रूप में चुनते हैं।
उसको एक ऐसे चरवाहा के रूप में चुनते हैं जो स्वयं भेड़ों की रक्षा करता था, भेड़ों को चराता था, और फिर उसे मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को निकालने का जो भार सौंपा गया वह बहुत ही प्रमुख भार था। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु किस प्रकार से कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस खजाने के सदृश है, उस मोती के सदृश है जो छुपा हुआ है, और जब कोई मनुष्य उसे पाता है तो वह अपना सब कुछ बेचकर उस खजाने को मोल ले लेता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमारे लिए वही छुपे हुए खजाने के सदृश है, क्योंकि प्रभु इस धरा पर रहते हुए स्वर्ग राज्य का जो प्रचार प्रभु ने किया है वह प्रचार हम सभी के लिए बहुत ही प्रमुख प्रचार है, क्योंकि प्रभु स्वयं ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए, ईश्वरीय बातों को ग्रहण करते हुए, ईश्वरीय प्रेरणाओं से ओतप्रोत होते हुए लोगों को ईश्वरीय बातें कहते हैं। और जब प्रभु इस संसार में रहे तो उन्होंने स्वर्ग राज्य का विस्तार से प्रचार किया, और वही स्वर्ग राज्य का प्रचार उन्होंने अपने वचनों के माध्यम से किया, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैंने जो पिता से सीखा है वही मैं तुम्हें बता देता हूँ, और वही वचन जो ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा प्रभु ने सीखा है वह प्रभु हमें देते हैं। जब हम उस वचन को ग्रहण करते हैं तो कई बार वह वचन हमारे लिए उत्तम मोती के सदृश बन जाता है। वह वचन, ईश्वर का वचन, ईश्वर खुद हमारे लिए उत्तम मोती बन जाता है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं और प्रभु की अनुकंपा से ओतप्रोत होते हुए प्रभु के कार्यों को करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के सानिध्य में रहें, जब हम प्रभु की प्रेरणा से में रहें, तो हम उस वचन के लिए, उस प्रभु के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। जिस प्रकार अर्ली क्रिश्चियंस ने अपने जीवन में प्रभु को अपनाते हुए प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, जिस प्रकार उनके अनुयायी, उनके शिष्य स्वयं प्रभु को ग्रहण करने के बाद में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वे जब ओतप्रोत हो गए तो उन्होंने अपने जीवन की आहुति देने के लिए भी प्रभु के नाम पर विश्वास करते हुए उन्होंने औरों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया, प्रभु का वचन सुनाया, स्वर्ग राज्य में आने के लिए उन्होंने औरों को प्रेरणा दी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम उसी प्रभु को, जो प्रभु हमारे जीवन में कई प्रकार से कार्यरत है, हम उस प्रभु को उस उत्तम मोती के सदृश अपनाते हुए उसके स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए अपने आप को तैयार करें और उसे ग्रहण करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे साथ में रहिए, जिससे कि हम निरंतर आपकी अनुकंपा, आपके प्रेम और आपकी दया को अपने जीवन में अपनाते हुए औरों को दे सकें। अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इन भेंट वस्तु के साथ हम कर्मश बिन दिल हमारा, इन भेंट वस्तु के साथ हम कर्मश बिन दिल हमारा तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समा कर
तुझको चढ़ाने को आए, आते हैं दिल हम समा गए। बेटी के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना दिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातनाएं सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनः जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग की सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। यीशु पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवधान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। या हमें मुक्ति प्रदान करे, या प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है, जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा।